वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव ममता शुक्ला। दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है शिव ममता शुक्ला के चैनल में। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, मेरे कुछ सवाल हैं, आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। अगर मैं जहाँ पे गलत हूँ वहाँ पे भी मुझे बताइएगा, और मुझे जहाँ पे मैं सही सोच रही हूँ प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। मैं नहीं जानती कि मैं गलत सोच रही हूँ या क्या सोच रही हूँ, बस प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा। एंड मेरी किसी भी बातों से बुरा मत फील करिएगा या कोई भी हर्ट मत होइएगा। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ। हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, हर एक लेडीज़ की लाइफ में, हर एक लड़की की लाइफ में। बस मैंने अपने दिल की बात आप लोगों के साथ रखी है। तो आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देखिए और मुझे बताइए प्लीज़। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक जवाब चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। शायद मैं ही नहीं, हमारे देश की हर एक बेटी यही सवाल करती होगी। जब तक हमारी शादी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं ये पराये घर की है, इसे पराये घर जाना है। जब हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम ससुराल जाते हैं तो चाहे उनके लिए हम कितना भी कर लें, पूरी ज़िंदगी उन्हें सौंप दें, फिर भी उन्हें एहसास नहीं, फिर भी उनके मुंह में एक ही शब्द रहता है, अरे पराये घर से आई है। तो हमें आप लोगों से एक सवाल करना है और उसका जवाब चाहिए कि हमारा घर होता कहाँ है, हम फिर अपने किसके हैं। माँ बाप के लिए पराए हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया और जिन्होंने हमें ब्याह के लाया, उनके लिए हम पराए घर के हैं, तो हम अपने किसके लिए हैं। एक बेटी अपने माँ बाप का घर, अपने बचपन की भूमि, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ हमने अपना बचपन जिया, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन, अपनी सखी सहेलियों, सबको छोड़ के हम एक अनजान घर में जाते हैं, एक पराये घर में जाते हैं, एक अनजान शख्स को अपनाते हैं, उसकी पूरी फैमिली को अपनाते हैं, उसके लिए पूरी अपनी ज़िंदगी हवन कर देते हैं। उसके बाद भी उसी घर में उनका खुद का बेटा उन्हें एक गिलास पानी उठा के न दे तो भी चलता है, तो भी माँ बाप, बहन भाई सब उनके लिए करेंगे सब कुछ। बट अगर जो दूसरे के घर की बेटी आई है वो आपके लिए सब कुछ कर रही है, और अगर उसने एक शब्द अपने हक में बोल दिया तो वो आपके लिए गलत हो गई, वो आपके लिए गैर हो गई, उसका घर ही नहीं है, उसका हक ही नहीं है। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं बोल रही कि ये शायद हर एक घर की हो, ऐसा नहीं है। कुछ फैमिलीज बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत केयरफुली भी होते हैं। बट दोस्तों, मैं आप लोगों से एक जवाब चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। शायद मैं ही नहीं, हमारे देश की हर एक बेटी यही सवाल करती होगी। जब तक हमारी शादी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं ये पराये घर की है, इसे पराये घर जाना है। जब हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम ससुराल जाते हैं तो चाहे उनके लिए हम कितना भी कर लें, पूरी ज़िंदगी उन्हें सौंप दें, फिर भी उन्हें एहसास नहीं, फिर भी उनके मुंह में एक ही शब्द रहता है, अरे पराये घर से आई है। तो हमें आप लोगों से एक सवाल करना है और उसका जवाब चाहिए कि हमारा घर होता कहाँ है, हम फिर अपने किसके हैं। माँ बाप के लिए पराए हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया और जिन्होंने हमें ब्याह के लाया, उनके लिए हम पराए घर के हैं, तो हम अपने किसके लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि ये शायद हर एक घर की हो, ऐसा नहीं है। कुछ फैमिलीज बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत केयरफुली भी होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं, आपके घर में आपने दूसरे के घर की बेटी लाई है, जो जिन्होंने पाला है पोसा है, उनके घर की बेटी लाई है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, आप सिर्फ ब्याह के लाए हैं, और ये एहसान वो ज़िंदगी भर चुकाती है। पता नहीं किस किस तरीके से वो चुकाती है ज़िंदगी भर। और जब भी वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है या अपने हक के लिए कुछ मुंह से बोल देती है, तो आप लोग या कोई भी फैमिली मुंह उठा के बोल देती है कि जा तू अपने मायके, ये तेरा घर नहीं है।
और मायके जाओ तो बोलेंगे ससुराल ही तेरा घर है। पति के घर से डोली उठती है और अर्थी भी उठती है। क्या है ये दोगली दुनिया। एक बेटी अपने माँ बाप का घर, अपने बचपन की भूमि, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ हमने अपना बचपन जिया, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन, अपनी सखी सहेलियों, सबको छोड़ के हम एक अनजान घर में जाते हैं, एक पराए घर में जाते हैं, एक अनजान शख्स को अपनाते हैं, उसकी पूरी फैमिली को अपनाते हैं, उसके लिए पूरी अपनी ज़िंदगी हवन कर देते हैं। उसके बाद भी उसी घर में उनका खुद का बेटा उन्हें एक गिलास पानी उठा के न दे तो भी चलता है, तो भी माँ बाप, बहन भाई सब उनके लिए करेंगे सब कुछ। बट अगर जो दूसरे के घर की बेटी आई है वो आपके लिए सब कुछ कर रही है, और अगर उसने एक शब्द अपने हक में बोल दिया तो वो आपके लिए गलत हो गई, वो आपके लिए गैर हो गई, उसका घर ही नहीं है, उसका हक ही नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब कि हद होती है ना। आपने जिस बेटे को पाला पोसा, सब कुछ उसके लिए किया, 25 साल 30 साल तक उसे अपने खून से सींचा, वो बेटा आपके पास है, आपकी नज़रों के सामने है, पर वो अगर 1000 गलती भी कर देना तो आप उसे माफ़ कर देंगे। फिर भी माँ पूछेगी बेटा तूने खाना खाया। और अगर एक दूसरे के घर की बेटी जिसे आप बहू बना के लाते हैं, जो आपके घर में सपने संजो के आती है, पूरी ज़िंदगी आपके लिए स्वाहा कर देती है, अगर उसने कुछ गलती से भी कभी कुछ बोल दिया ना तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, वो आप लोगों के लिए एक पल में पराई हो जाती है। कैसा दोहरा समाज है ये? हमें जवाब चाहिए, बताइए आप लोग। मैं जो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ यहाँ पे कई सारे सब्सक्राइबर, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे सीनियर सिटीजन एंड मेरे भाई बहन, रिश्ते में मुझे जो छोटे बड़े लगते हों, मेरे दोस्त, मेरे पूजनी पिताश्री की तरह, या ससुर, मेरे जैसे ससुर जी हैं, उनके उम्र दराज हैं, यहाँ पे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं। बस मेरी इस वीडियो का मुझे जवाब चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मुझ जैसी लड़कियाँ कहाँ गलत हैं। क्या हम गलत सोच रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? हमें अपने हक में बोलने का या अपने लिए बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि भगवान ने हमें एक बराबर बनाया है, औरत और मर्द को एक बराबर बनाया है, फिर भी हमें दौड़ाया क्यों जा रहा है? मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना। तुमसे है मेरी ज़िंदगी, कहीं तुम मत बदल जाना।